अस्सलाम वालेकुम। आज का जो मेरा टॉपिक है वो है फैमिली पापाविरेसी। फैमिली पापाविरेसी में जो मेंबर्स हैं वो है पापावर सोमनीफेरम और सिंजाइनेरिया कैनाडेंसिस। सबसे पहले हम लोग पापावर सोमनीफेरम को डिस्कस करेंगे। इसमें जो है हम लोग जो डिस्कस कर रहे हैं वो पापावर सोमनीफेरम का ओपियम और उसका कैप्सूल। ओपियम जो है वो है क्या, आए इसके बारे में पहले पढ़ते हैं। बायोलॉजिकल नेम इसका क्या है, पापावर सोमनीफेरम लिन। अब पापावर सोमनीफेरम इसका तो बायोलॉजिकल नेम है। ये जो लिन है ये लीनियस जो हमारे पास क्या था, साइंटिस्ट जिसने बाइनोमियल नोमेनक्लेचर पे काम किया था, इसने सब हर चीज़ को बायोलॉजिकल नेम दिया था। जीनस पापावर द जीनस सोमनीफेरम इज द स्पीशी। ये जो काम किया था ये लीनियस ने किया था। तो इसी रिवार्ड में हम लोग क्या यूज़ करते हैं, लिन। हर एक चीज़ के आगे लिन का वर्ड जो है वो हम लोग यूज़ करते हैं। क्रूड नेम इसका क्या है, कॉमन नेम इसके क्या है, वो है क्रूड ओपियम, रॉ ओपियम, गम ओपियम, अफीन, पोसत, खशखाश, कोकनार। क्रूड ओपियम इसको क्यों बोलते हैं रॉ ओपियम, क्योंकि जाहिर सी बात है हमें पता है ये हम लोग क्रूड फॉर्म में लेते हैं स्टार्ट में, बाद में इसको प्रोसेस करते हैं, तब इसको हम लोग क्रूड ओपियम रॉ ओपियम बोलते हैं। फिर इसको गम ओपियम भी बोलते हैं क्योंकि इसकी अपीयरेंस, इसका जो कंसिस्टेंसी होती है वो लाइक गम होती है, तब इसको गम ओपियम भी बोलते हैं। अफीन अफीन, पोसत, खशखाश, कोकनार, ये एक जो कॉमन लैंग्वेज है इसमें इसको नाम दिए गए हैं। अब इसकी जो फैमिली है वो है पापाविरेसी। इसका जो पार्ट यूज़ होता है वो है ड्राई लेटेक्स फ्रॉम अनराइप कैप्सूल। ड्राई लेटेक्स जो गम जो हमें इससे मिलता है, लेटेक्स पहले फ्लूइड फॉर्म में वो ड्राई हो जाता है, फिर हम लोग इससे लेते हैं किससे, अनराइप कैप्सूल से। जब ये कैप्सूल जो है वो राइप नहीं हुआ तो कैप्सूल की शेप कुछ ऐसे होती है, ऐसे ऊपर इसकी स्टार शेप कैप होती है और नीचे ये राउंड शेप में कैप्सूल होता है। और ये जब ग्रीन फॉर्म में होता है, येलो नहीं हुआ होता, तब हम लोग इससे ये लेटेक्स जो है वो लेते हैं। अब इसका जियोग्राफिकल सोर्स का क्या है, ये कहाँ कहाँ पे पाया जाता है, वो है टर्की, रशिया, टेस्मेनिया, इंडिया, पाकिस्तान, ईरान, अफगानिस्तान, चाइना, बर्मा, थाईलैंड एक्सेट्रा। इन जगहों का जो है ओपियम है वो है फेमस। अब इसमें जो केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं वो क्या पाए जाते हैं, वो है कंटेन मोर देन 30 डिफरेंट अल्कलाइड। 30 से ज़्यादा अल्कलाइड इसमें पाए जाते हैं, जिसमें मॉर्फिन 4 to 21% है, कोडीन 0.8 to 2.5% है, नोस्कापिन 4 to 8%, पापाविरिन 0.5 to 2.5% है इसमें, थीबेन 0.5 to 2% है इसमें, मिकोनिक एसिड 3 to 5%। द टोटल एश यील्ड ऑफ ओपियम इज़ 4 to 8%। जब हम लोग इस ओपियम को जलाएंगे उसके बाद जो इसका एश होगा उसमें ओपियम की क्वांटिटी जब हम लोग चेक करेंगे तब 4 to 8% उसमें रह जाएगी। और इसके अलावा इन अल्कलाइड्स के अलावा जो ऊपर हैं वो मेन कंस्टिट्यूएंट्स हैं, इसके अलावा जो माइनर कंस्टिट्यूएंट्स हैं, माइनर अल्कलाइड्स हैं, वो है नार्सिन, प्रोटोपिन, लोडानिन, कोडामीन, क्रिप्टोपिन, लेंथोपिन, मेकोनिडीन। अब हम आते हैं इसकी कल्टीवेशन की तरफ कि ये जो है कैसे हम लोग इसको ग्रो करेंगे, ग्रो करवाएंगे और कैसे ये ग्रो करेगा। इसके जो सीड्स हैं वो हम लोग लगाएंगे अक्टूबर में लगाए और स्प्रिंग में ये जो है इसके प्लांट्स जो है वो निकल आए। स्प्रिंग में और इसकी जो हाइट है वो 15 सेंटीमीटर ऑलमोस्ट हो जाएगी। फिर इसके बाद अप्रैल मई में इसके साथ जो है वो फ्लावर्स लग जाएंगे। फुल ग्लो जो है वो अप्रैल में करेगा। फ्लावर्स लगे उसके बाद क्या होता है कि फ्लावर लग गए, ये जो पेटल्स जो होती हैं इसके जो फ्लावर्स का जो कलर है वो वाइट, पिंक पर्पल कलर होता है। ये जो अगर फिर इसके बाद क्या होता है, ये जो पेटल्स हैं ये जो है वो गिर जाती हैं तो पीछे क्या रह जाता है, जस्ट कैप्सूल। ये जो कैप्सूल है वो रह जाता है। उस कैप्सूल के ऊपर ये स्टार शेप का एक पार्ट होता है और ये नीचे इसका ये जो राउंड शेप का जो है वो क्या होता है, इसका कैप्सूल होता है। अब कैप्सूल जो है वो मैच्योर कब होता है, पेटल्स गिर गई, कब ये मैच्योर होगा, अब कब, जून में। मैच्योर कैसे होगा कि ये अपनी ये जो ग्रीन शेप है, ग्रीन से ये किस शेप में जाएगा, येलो शेप में, येलो कलर इसमें आ जाएगा। तो इसको तब हम लोग इसको बोलेंगे कि ये जो हमारा जो कैप्सूल है वो क्या हो गया, मैच्योर हो गया। अब जो हम लोगों ने क्या करना है, ओपियम हमारा जो मेन कंस्टिट्यूएंट है वो है ना, तो अब मैच्योर हो रहा है वो है जून जुलाई में। जून जुलाई में ये क्या हो रहा है, मैच्योर हो रहा है। मतलब ये ग्रीन से ये जो कैप्सूल है ये ग्रीन से येलो हो रहा है, ग्रीन से येलो हो रहा है।
तो जब ये ग्रीन से येलो हो रहा है तो हम लोगों ने इसमें से लैटेक्स अपना ओपियम कब लेना है, ये वाला, ये जो टाइम पीरियड जब ये ग्रीन से येलो होने वाला होगा, इसका जो मिड का टाइम है, इस टाइम के दौरान हम लोगों ने क्या करना है, इससे लैटेक्स लेना है। कैसे लेना है, मेथड क्या है, वो मेथड ये है कि ये जो कैप्सूल है, इस कैप्सूल के ऊपर हम लोगों ने क्या लगाना है, इंसीजन। इंसीजन जो है वो कुछ कंट्रीज में जो है वो हॉरिजेंटल लगाई जाती हैं ऐसे, और कुछ कंट्रीज में ऐसे वर्टिकल्स। हमारे यहाँ ये इंसीजन वर्टिकल्स लगाई जाती है। इंसीजन लगाई कैसे जाती हैं, इंसीजन जो है एक इंस्ट्रूमेंट से लगाई जाती है। ये जो इंस्ट्रूमेंट है ऐसे बेंड शेप में होता है और ऐसे नोकीला होता है, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, निश्तर। इस इंस्ट्रूमेंट को बोलते हैं निश्तर। निश्तर इस इंस्ट्रूमेंट को बोलते हैं। और ये जो नोकीला इंस्ट्रूमेंट है, इससे केवल इंसीजन लगाई जाती है। और ये जो इंसीजन्स हैं, ये ज़्यादा डीप जो है वो नहीं लगानी है। डीप लगा दी तो हमें लैटेक्स नहीं मिलेगा। हम लोगों ने ये इंसीजन लगानी है थोड़ी ऊपर सरफेस पे इसके, ताकि हमें क्या मिले, इसमें से लैटेक्स। इंसीजन हम लोगों ने लगा दी। इंसीजन लगाने का जो टाइम है वो क्या है, वो भी हम लोगों ने नोट करना है, वो भी मेन चीज़ है, टाइम को भी देखना है। हम लोग जो इंसीजन लगाते हैं वो आफ्टरनून के टाइम पे इसलिए क्योंकि ये जो इंसीजन लगा दी उसके बाद इसमें से क्या निकलेगा, गम, ओपिया, ये जो लैटेक्स है वो इसमें से निकल आएगा। लैटेक्स ड्रॉप की फॉर्म में वाइट कलर का ये जो लैटेक्स है वो ऐसे निकल आएगा, ये जो लैटेक्स है। फिर आफ्टरनून के टाइम में हम लोग इसलिए इंसीजन लगाते हैं उसके बाद जो है हमें पता है सनलाइट जो है वो डिसअपियर हो जाती है। सनलाइट जब क्या होगा, डिसअपियर होगा, तो हमारा ये जो लैटेक्स है वो इस सनलाइट की वजह से क्या होगा, ख़राब नहीं होगा। ये जो फिर आफ्टरनून के टाइम हम लोगों ने इंसीजन लगाए,